मैं क्यों ये कहता हूं कि इफ्तारी और सहरी मसनून कीजिए। एक नजरिया ये है कि ज्यादा खा लो ताकि प्यास ना लगे, ज्यादा खा लो भूख ना लगे। और रोजे का नूर ये नहीं, भूख लगे प्यास लगे तो फिर शफकत होगी। सहरी का मकसद ये नहीं होता कि भूख ना लगे, सहरी में नियत ये होती है मुस्तफा ने की है और हम कर रहे हैं। तसहरु फइन्न सुहूर बरका, सहरी करो कि इसमें बरकत। यहूद नहीं करते थे, तुम करो पेट भरने के लिए नहीं ना, हाजिरी लगवाने के लिए। नियतुल मोमिन खैरुम मिन अमली, नियत उसके अमल से आला है। ये खा क्यों रहा है? क़िबला आलम जिदड़वी रहमतुल्लाह तआला अलैह ने फरमाया, आप फरमाते हैं कि मोमिन जन्नत का तलबगार नहीं, दोज़ख से बचने की जो है वो उसके अंदर जुस्तजू भी नहीं। अर्ज किया हुजूर जन्नत का जिक्र कुरान में आया, दोज़ख का जिक्र कुरान में आया, तो मोमिन क्यों नहीं बचेगा? फरमाया दोज़ख से बचने के लिए सजदा नहीं करता, जन्नत की तलब में सजदा नहीं करता, दोज़ख से इसलिए बचता है कि वो अल्लाह की नापसंदीदा जगह है, जन्नत इसलिए चाहता है कि वो अल्लाह की पसंदीदा जगह है। उसका रुख जन्नत की तरफ नहीं, रुख यार की तरफ है। वो अल्लाह का मुहिब है, और जो अल्लाह का मुहिब होगा वो जन्नत का तालिब नहीं होगा, रब का ही तालिब होगा। ये है ला इलाहा इल्लल्लाह, कि अल्लाह के अलावा चाहत ही कोई नहीं, अल्लाह के अलावा मकसूद ही कोई नहीं, अल्लाह के अलावा महबूब ही कोई नहीं। ना जन्नत है, ना दोज़ख है, ना सवाब है, ना अजाब है, ना मकाम है, ना मर्तबा है, ना विलायत है, ना गौसियत है, कुतुबियत है, इल्लल्लाह। हमें कोई मर्तबा नहीं चाहिए, तू ही चाहिए। तो असल में रोजे का जो मकसूद है, अस्सौमु ली व अना अजज़ी बिही, अस्सौमु ली व अना उजज़ी बिही, दोनों किराते हैं। रोजा मेरे लिए है, मैं इसकी जजा दूंगा। और मैं ना ना, रोजा मेरे लिए है, मैं ही इसकी जजा। कि रोजादार तालब ही किसी शय का नहीं, ये मौला का तालब है, ये अल्लाह का तालब है। ये इतना साबर है, पानी होते हुए भी नहीं पीता। भूख लगी होती है, हर शय मौजूद होती है, चूंकि मेरा तालिब होता है, इसने मेरे लिए रोजा रखा है। तो फरमाया ये कुछ नहीं करता, मैं ही इसकी जजा हूं। तो जो सहरी करता है, सहरी का मकसूद पेट भरना नहीं, अदायगी ये सुन्नते रसूल है।